आखिरकार मोहिनी का पोल खुल गया और उसकी अलमारी से साइमा का जेवर भी निकल आया और पैसा भी। तभी ज़ारून मोहिनी के मुंह पर एक ज़ोरदार थप्पड़ मार देता है, जिसके बाद मोहिनी हाथ जोड़कर माफ़िया मांगने लगती है, लेकिन इसे पुलिस के हवाले कर दिया जाता है। इधर मिर्ज़ा नीलम के चक्कर में पड़कर उससे निकाह कर लेता है। नीलम के नाम वो अपना घर और दुकान भी लगा देता है और उसके बाद उसे घर ले आता है। ये सारे तमाशे देखकर अयान की बर्दाश्त जवाब दे जाती है। वो अपने बाप का गिरेबान पकड़ लेता है और कहता है कि आप ऐसा कैसे कर सकते हैं। तभी मिर्जा साहब अयान के मुंह पर एक थप्पड़ मारते हैं। ये सब देखकर सादिया को हार्ट अटैक आता है और उसे फौरन हॉस्पिटल ले जाया जाता है, जहां सादिया बेगम की डेथ हो जाती है। अयान को अपनी माँ की मौत का बड़ा सदमा होता है। वो अपने बाप को अपनी माँ का कातिल समझता है। इधर मोहिनी को जब पुलिस वाले ले जा रहे होते हैं तो वो कहती है कि मैं अपने बाप को एक कॉल करना चाहती हूँ। अब मोहिनी को अपना बाप याद आता है। तभी थाने पहुंचकर सबसे पहले मोहिनी के बाप को बुलवाया जाता है, जहां पहुंचकर उसका बाप अपनी बेटी को इस हालत में देखकर बहुत ही ज्यादा अफसुर्दा होता है। घर आकर अपनी जमा पूंजी ले जाकर मोहिनी को छुड़वा कर लाता है। साथ में अयान भी होता है। अयान के सामने मोहिनी बहुत ज्यादा शर्मिंदा हो जाती है। मोहिनी ने कभी सोचा भी नहीं था कि वो इस हाल को पहुंच जाएगी। उसे तो लगता था कि ज़ारून की दौलत पर हमेशा ऐश करेगी, लेकिन अगर मोहिनी सही से रहती, ये सारी मक्कारियां ना करती, तो शायद ज़ारून उसे हमेशा रखता। ज़ारून आखिरकार मोहब्बत करता था और उसके ससुर तो काफ़ी साथ भी देते थे मोहिनी का, लेकिन मोहिनी की एक ज़रा सी लालच ने उसे उसके घर से ही निकलवा दिया। मोहिनी के बारे में सबको पता चल जाता है कि इसने अपने ससुराल में बहुत बड़ी चोरी की थी, जिसके बाद इसके ससुराल वालों ने इसे अरेस्ट कराया था। मोहिनी सबको यही कहती है कि ये झूठा इल्जाम था, मैंने कुछ भी नहीं किया, लेकिन मोहिनी की बात का कोई भी यकीन नहीं करता, क्योंकि सब उसको जानते हैं अच्छी तरह। इधर मिर्जा की बीवी नीलम जो है, मिर्जा को धोखा देकर उसकी तमाम पैसे जेवरात लेकर फरार हो जाती है और मिर्जा सर पीटता रह जाता है। अब मिर्जा के पास ना तो रहने का ठिकाना होता है और ना ही पाई पैसा। तभी वो अपने बेटे अयान के पास आता है और अयान से मदद मांगता है। मुस्कान जो उसकी बहू होती है, वो अपने ससुर को रख लेती है और अयान से कहती है, इस हाल में हमें उन्हें नहीं छोड़ना चाहिए। अयान कहता है, उन्होंने तुम्हारे साथ हमेशा बुरा सलूक किया, तुम क्यों उन्हें अपने पास रखना चाहती हो। मुस्कान कहती है, ये हमारा फ़र्ज़ है। और अब यहाँ पर कहानी बहुत ही इंटरेस्टिंग उस वक्त होगी जब हम देखेंगे कि मुस्कान एक बहुत बड़े बुटीक की मालिक बन जाएगी और मोहिनी के हाथ कुछ भी नहीं आएगा।